सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से नदारद नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर सचिव आपदा प्रबंधन आनंद श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। 5 जून को डामटा के पास हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से नदारद नोडल अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधाएं न हो, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। डीएम ने कहा है कि समय समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, पहले तो चारधाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश, और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है, और प्रतिदिन हम लोग लगभग 5000 यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस में रवाना करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बसेस हैं, बसेस की कमी फिलहाल नहीं है, और अगर कोई ऐसी कमी वाली स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो हम लगातार उसको ऑन टाइम बसेस उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं, और प्रॉपर मैनेजमेंट भी उसमें चल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने एक बयान जारी करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ब्लॉक में पोखरी गांव के पास सड़क किनारे नाले में पाठ्य पुस्तकें मिली हैं। फेंकी गई किताबें कक्षा 6 से 8वीं तक की हिंदी, गणित और विज्ञान की हैं, जिन्हें छात्रों को बांटा जाना चाहिए था, लेकिन वो किताबें अब नालियों से बरामद की जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में गंभीरता से जाँच करने की मांग भी उठाई। चंपावत राज्य के ऊर्जावान और भारी बहुमत से जीतने वाले मुख्यमंत्री की विधानसभा के पार्टी ब्लॉक के पोखरी गांव में जो सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं, तो कक्षा 8 तक की किताबें नाले में पड़ी मिली। ये अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री से लेकर के राज्य सरकार अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के प्रति कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं, कितने जिम्मेदार हैं, और उसके अलावा जो शिक्षा विभाग की मशीनरी है वो कितना जवाबदेही से काम कर रहे हैं। देखिए, मदन कौशिक जी का जो ये बयान आया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और लोकतंत्र के विरोधी बयान है। एक लोकतंत्र में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वो पूरे देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचती है। वो ये नहीं सोचती कि जिस व्यक्ति ने उनको वोट नहीं दिया उसके लाभ के लिए वो नहीं सोचेंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि किसी भी दल की सरकार बने, पूरे देश के लिए आप सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के, उनको बीजेपी से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड संभागीय परिवहन निगम के द्वारा खड़े किए गए वाहनों की 11 जून को नीलामी होने जा रही है। इस संबंध में आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। ये नीलामी 11 जून को सुबह आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी। इसके लिए निर्धारित दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुरूप नीलामी की जाएगी। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को, और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं, और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी। और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर एआरटीओ ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। देहरादून वासियों को अभी और भीषण गर्मी का प्रकोप सहना पड़ेगा। बुधवार को भी राजधानी देहरादून में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मंगलवार को हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां पर 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में भी बढ़ते ही हैं, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो है तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं, और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है, उसकी बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा रहे हैं।
जहाँ तक कुमाऊं क्षेत्र के जो लोअर कुमाऊं रीजन है या आप कहिए कि जो है जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊं रीजन का है, तो वहाँ तो ठीक है, थोड़े नॉर्मल से वो भी हायर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 2-3 डिग्री तक जो है आप ये कह सकते हैं वहाँ पे ऊपर आए नॉर्मल से। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे हैं। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है तो उसमें 15 तारीख से पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। बेरीनाग नगर में यातायात व्यवस्थाएं अनियंत्रित हैं, जिसे ठीक करने के लिए एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने तहसील कार्यालय में पुलिस, नगर पंचायत, टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ सहित विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान नगर में अनियंत्रित यातायात व्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर निर्णय भी लिए गए। थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने बताया कि निर्धारित स्थानों से अन्यत्र टैक्सी और अन्य वाहन खड़े करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस था तो उसमें एक शिकायत आई थी कि हमारे जो है ये गणेश चौक से शहीद चौक तक ये बहुत जाम लगता है और गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी होती हैं। तो इसके संबंध में आज हमने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गणेश चौक से लेकर शहीद चौक तक जो है ये पूरा जाम खाली करवाया जाएगा और टैक्सियाँ जो पार्किंग होगी वो 2 स्थलों पर होगी। एक जो है PWD के नीचे 7 गाड़ियाँ रहेंगी और जो है दूसरी जो है तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी और वहाँ पर जो है 4 गाड़ियाँ रहेंगी और अपने नंबर पर जाएंगी और वो 4 हटेगी तब दूसरी 4 आएंगी और बाकी गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल पंप के पास पार्क रहेगी और इधर जो है वो गणेश स्थल के नीचे पुरानी थल वाली रोड में पार्क रहेगी। थराली के नगर कोटियाना, मींग और भिटतोली में रिवर ड्रेजिंग के नाम पर आवंटित पट्टों से निकले उपखनिज का खूब व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उपखनिज को नजदीकी स्टोन क्रशर में ले जाकर महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। दरअसल जिला प्रशासन ने आपदा के दृष्टिगत नारायणबगड़ क्षेत्र में 3 स्थानों पर रिवर ड्रेजिंग के पट्टे आवंटित किए थे। ड्रेजिंग की प्रक्रिया में नदी में जमा RBM या सीड को नदी किनारे पर लाया जा सकता है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता है। हालांकि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके कारण मामले में संशय है। ये भी बताया जा रहा है कि उपखनिज का भंडारण भी किया जा रहा है। SDM का कहना है कि वो भंडारण का निरीक्षण भी करवाएंगे। इसकी चेकिंग जो है अभी खान अधिकारी से मेरे संबंध में बात हुई थी, अभी वो 15 जून से पहले इसमें एक बार फिर इसमें चेक करेंगे और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मेरे को देंगे। मामला मेरे संज्ञान में आया, अभी आप ही लोगों से पता चला है तो इसकी मैं अभी जांच करवा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इसमें ओवर लोडिंग को लेकर अभी हमने पास्ट में भी ऐसे कार्रवाई करी है, कई ट्रक हमने पकड़े थे जिनमें यही ऐसी टाइप की चीज़ें थी और अभी भी अब इस पर अभियान चलाएंगे और इसको बिल्कुल चेक करा जाएगा। नरेंद्र नगर थाना अंतर्गत पाथो गांव के पास एक मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल होटल से सीवर का पानी कच्ची रोड पर आने से नरेंद्र पुंडीर नाम का बाइक सवार फिसल गया। जब युवक ने सीवर का पानी सड़क पर न छोड़ने को कहा तो गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने युवक की पिटाई कर दी। नरेंद्र पुंडीर ने नरेंद्र नगर थाने में तहरीर भी दी है। साथ ही ग्रामीणों ने भी थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कल रात को शादी समारोह से घर जा रहा था और पाथो गाँव में और रास्ते में होटल पड़ता अमाया करके उनका सीवर का पानी तो रोड में छोड़ा था, कच्ची रोड है, वहाँ पे मेरी गाड़ी फिसली और मैं गिरा और जो उनके सिक्योरिटी थे मैंने कहा भैया यहाँ पे पानी क्यों छोड़ा आपने, यहाँ पे तो कोई भी आगे गिर रहा। तो इतने कहने में उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हम तो करेंगे, हमारे मालिक ने बोला हम तुम कौन होते हो। तो इतने में कहा सुन ली और उन्होंने सीधा के चारों ने लाठी डंडों से मेरी ये हालत कर दी। इसका बात सामने इसमें बेसिकली 2 पक्षों का है, मारपीट का आपस में मारपीट की बात है वो सामने आई है। तो अभी दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, उसको जो लीगल कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार को रात को 4 युवकों के द्वारा वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपीट की गई। वन आरक्षी पंकज नेगी ने बताया कि वो अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त पर गए हुए थे। छजोली धार के पास रात को 4 युवक और 2 युवतियां बैठी हुई थी। वन आरक्षी ने उनसे गुलदार के खतरे के चलते कहीं और जाने को कहा तो युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद आरक्षी के साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद अब तहसील में मामला दर्ज कर लिया गया है। एक लड़की आई है जिसके पैर में चोट लगी है, जो कि उसने बताया है कि स्कूटी का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी है। हमारे पास फिर वन विभाग के पंकज नेगी जी आए हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ कुछ लड़कों ने मार पिटाई करी है, जिसकी वजह से उनके फेस पे काफ़ी गहरा घाव है और उनके मुंह पे काफ़ी सूजन भी है। ये 4 लड़के हमारे कंपार्टमेंट 6B में रुके हुए थे। 4 लड़के 2 लड़कियाँ, अच्छा, एक स्कूटी एक बाइक जी, ठीक है। मैं ग्रस्त मार के आ रहा था, मैंने ढूंढा ये हमारा फायर सीजन भी चल रहा है, हमारा प्लांटेशन है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गुलदार प्रभावित एरिया भी है। मैंने कहा इनको ये 8 बजे लगभग 8 बजे की बात है, ठीक है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, मैंने कहा कल को तुम्हारे साथ भी घटना हो जाएगी, तो मैंने कहा आप चलिए।
तो ये जाने से मना कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद मैंने कहा चलो तुम जितनी देर वेट करोगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये नहीं माने, इतने में इन्होंने धमकी देने लग गए, पता नहीं क्या क्या धमकी कि हम ऊपर फ़ोन करेंगे। ये है SSP की बोल रहे थे कि हम SSP को फ़ोन करेंगे, हमें यहाँ पे परेशान कर रहे हैं कि बोला आप सिविल एरिया में हो। मैंने कहा ये तो हमारा रिजर्व एरिया, सिविल एरिया का है, वहाँ तो रोड हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में गई हुई है। तो इन्होंने ऐसे ही धक्का-मुक्की हाथापाई करने लग गई। उसके बाद इन्होंने पीछे से मारा और ये कर दिया। तब तक मेरे 2 साथी आए, उसके बाद उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, भाग गए। मेरे द्वारा जो है आज दिनांक 8 को जो है इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे विवेचना जारी है। पकड़ने की तो अभी तो आगे तैयारी होगी इसमें पकड़ने की। अभी तो फिलहाल मुकदमा दर्ज हो रहा है, कल से जो है आगे कार्य होगी। मामला इस प्रकार आया था कि एक बनारसी हैं पंकज नेगी, जो कि कल्जीखाल से आ रहे थे। तो छजरेदार में जो है वहाँ पे जो है कि 4 लड़के और 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। ये लगभग जो है 8 बजे की बात है। तो ये पंकज नेगी द्वारा बोला गया है कि ये जो है यहाँ जो है बाग बूग रहते हैं, आप यहाँ से जल्दी घर निकल जाओ। तो इसी बात पे जो है वो चारों लड़के जो है मारपीट को तैयार हो गए और इसके साथ जो है कि बनारसी के साथ बहुत भयंकर ढंग से मारपीट कर रखी है। पूरे मुंह में सूजन आ रखा है। और इसमें जो है मेरे द्वारा जो है आज दिनांक 8 को जो है इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आगे विवेचना जारी। श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। छात्रों के बीच हुई मारपीट को रोकने में विश्वविद्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी नाकामयाब रहे। वहीं इस घटना को वहां मौजूद छात्रों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। अब विश्वविद्यालय इस वीडियो के आधार पर इन छात्रों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। टिहरी के एक ब्लॉक में 30 वर्षीय मजदूर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बुधवार शाम को एक 30 वर्षीय मजदूर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, जिसके ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। इसकी चपेट में आने से नेपाली मूल के मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। पहुँचे हैं, ये नेपाली मूल का व्यक्ति है, नरेश बहादुर सन ऑफ जगमोहन, नेपाल मूल रहने वाला है। ये पेड़ में लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ा था, तो वहीं पर इसे करंट आपस में लग गया। बाकी सभी जो बिजली विभाग है उसने आपका लाइन डेड कर दिया और नियमानुसार जो कार्रवाई है हम कर रहे हैं। जैसे हमने फ़ोन किया तुरंत मौके पर पहुंचा। आदि कैलाश यात्रा पर गया दूसरा दल कुमाऊं मंडल विकास निगम ट्रिप ऑफ टेम्पल्स की सहायता से चल रहा है, जिसमें कुल 40 यात्री थे। यात्रा कर लौटे यात्रियों का चौकड़ी में पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दीपक पद ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया और पहाड़ी भोजन भी करवाया। यात्रियों ने केएमबीएन चौकड़ी के प्रबंधक और स्टाफ का आभार जताया और कहा कि पूरी यात्रा के दौरान केएमबीएन का पूरा सहयोग उनके साथ रहा। आज हम सब आदि कैलाश ओम पर्वत की इस धार्मिक यात्रा पे हम लोग सब कोई हैं। हम लोग भारत देश के अलग अलग राज्यों से कुल 40 लोग हैं। बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हम झारखंड से हैं। और काफ़ी मनोरम है ये यात्रा जो आदि कैलाश का यात्रा है। और हम लोग इस यात्रा में निकले हैं ओम पर्वत आदि कैलाश, और 40 लोगों के साथ जो ये धार्मिक यात्रा हम लोगों का है, काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोग बाकी उत्साह और खुशी के माहौल में संपन्न कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा घाटों पर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माना जाता है कि आज के ही दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए आज के दिन हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान का महत्व माना जाता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया है। कोरोना के 2 साल के बाद ये स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर भारी भीड़ हरिद्वार पहुंच रही है। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के हर की पैड़ी मालूदी सबको मिला के अभी तक करीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रहेगी। मेरा नाम राजेश कुमार सारस्वत है, मैं अलीगढ़ से हूँ। सर आज कैसा माहौल है गंगा दशहरा का? आज बहुत बढ़िया माहौल है और यहाँ पर प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस वगैरह की, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और बस मेरी यही कामना है कि भगवान सबका भला करे गंगा मैया। बस ओम प्रकाश सफेदों से, हाँ स्पेशल उसी के लिए है। आनंद ही आनंद है, चारों तरफ शिव कृपा है। चारों तरफ हाँ स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तर्पण करेंगे, इच्छा अनुसार दान भी करेंगे। बोले कि दुआ मांगे गंगा से, गंगा मैया से सभी सुख शांति हो, सभी सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु। गंगा मैया का तो नाम ही काफी है, उसी से तो हमें भी कहीं ना कहीं उतारेगी मैया। सबका कल्याण करने वाली है, हमारा भी करेगी।
बागेश्वर जिला मुख्यालय में स्वच्छता को लेकर 81 यूके बटालियन एनसीसी कैडेट ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। नुमाइश खेत मैदान में इकट्ठा होकर सबसे पहले कैडेट्स ने सरयू संगम घाटों की सफाई की और इसके बाद खेल मैदान को भी साफ किया। सफाई के बाद शहर के मुख्य बाजार में रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील भी की गई। पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत 81 यूके बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल डीके उप्रेती जी के निर्देशन में बागेश्वर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें बागेश्वर में नुमाइश मैदान में एकत्रित होकर बाजार के प्रमुख मार्गों से एक स्वच्छता रैली निकाली गई और सरयू गोमती संगम पर प्लास्टिक, पॉलीथीन, अन्य कचरा एकत्रित किया गया और लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और अपने नगर को साफ सुथरा रखें, नदियों को साफ सुथरा रखें। ये अभियान पूरे भारतवर्ष में डीजी एनसीसी के दिशा निर्देशन में संचालित किया जा रहा है।